नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे मकर राशि के वर्षफल 2023 के बारे में। ठीक। आज बात करेंगे सबसे पहले कि वर्ष 2023 में कौन कौन से ग्रहों के परिवर्तन हो रहे हैं उनके बारे में सबसे पहले बात करेंगे। फिर बात करेंगे इनकी शिक्षा के बारे में, इनके स्वास्थ्य के बारे में, इनकी धन की स्थिति आपकी क्या रहेगी उसके बारे में। ठीक है। और आपकी वैवाहिक जो जीवन है उसके बारे में, लव लाइफ के बारे में, जो आपके जीवन में परिवर्तन होंगे सकारात्मक या नकारात्मक उनके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। 17 जनवरी 2023 को क्या है कि शनि का परिवर्तन होगा। ठीक। इसके बाद क्या होगा कि आपके 7.5 जो है इसका तृतीय चरण शुरू हो जाएगा। ठीक। तो 7.5 का तृतीय चरण जो है वो आपको बहुत कुछ दे करके जाएगा। ठीक। 21 अप्रैल को क्या होगा, जो गुरु हैं वो मेष राशि में गोचर करेंगे। ठीक। 21 अप्रैल 2023 को। फिर 30 अक्टूबर 2023 को क्या होगा, राहु जो हैं वो मीन राशि में और केतु जो हैं वो कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। ठीक। अब इनका फल क्या होगा। देखिए, विद्यार्थी जो हैं उनको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, खासकर शुरुआत के 3-4 महीने अप्रैल तक उनको ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता है। आलस्य उनको घेरेगा। हो सकता है कि कोई उनको बुरी संगत भी अपनी तरफ खींचे, लेकिन उनको इनकी तरफ नहीं जाना है और ज़्यादा मेहनत करनी है। और अगर आप मेहनत करेंगे तो कंपटीशन वगैरह में अगर आप बैठेंगे तो आपको निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी ही मिलेगी। और इसके साथ साथ में जो बच्चे हाई स्कूल और इंटर का पेपर देने जा रहे हैं उनके लिए भी देखिएगा कि जितना उन्होंने सोचा है उससे ज़्यादा उनका बेहतर रिजल्ट आएगा। ठीक। आलस्य से इस दौर में आपको बचना होगा और बुरी संगत जो है उससे भी आपको दूर रहने की आवश्यकता है। शनि जो है वो आपके धन भाव में होंगे और इसके कारण से क्या होगा कि धन की स्थिति जो है वो बहुत ही अच्छी रहेगी। पर्याप्त मात्रा में धन आएगा और आपके पास में धन की स्थिति पूरे वर्ष अच्छी बनी रहेगी। ठीक है। व्यापार में क्या होगा, लाभ की स्थिति होगी। अगर आप व्यापारी हैं तो आपको नए नए प्रस्ताव मिल सकते हैं और आपको धन की जो लाभ है उसकी स्थिति बनती हुई दिख रही है। ठीक है। जो भी मौका मिले उसको छोड़िएगा नहीं, निश्चित रूप से उसका अवसर का लाभ उठाइएगा। जो आपकी स्थितियां हैं जो आपके गत वर्ष में रही हैं 2022 में और 2023 में होंगी, उनमें देख लीजिएगा जमीन आसमान का अंतर होगा। कहने का मतलब यह है बहुत तेजी से परिवर्तन होगा 2023 में। इस चीज को आप गौर करके देखिएगा। ठीक। जो भी आर्थिक स्थिति थी पहले से बेहतर होती चली जाएगी और जो भी कार्य आपने सोचा था वो बनना प्रारंभ हो जाएंगे। ठीक। जीवन में क्या होगा, अच्छी बुरी दोनों तरह के 2023 में फल प्राप्त होंगे। बुरा क्या होगा, माता के जो स्वास्थ्य है उस पर कुछ थोड़ा बुरा प्रभाव पड़ सकता है। तो माता जी के स्वास्थ्य के लिए थोड़ा विशेषकर ध्यान दीजिएगा। भवन निर्माण के भी योग बन रहे हैं। अगर पुराना मकान है तो उसको मेंटेन करवाएंगे और नया भवन खरीदने के भी योग आपके बनते हुए दिख रहे हैं। ठीक। वाहन का सुख मकर राशि वालों को निश्चित तौर पर मिलेगा। 2023 आपको वाहन सुख अवश्य प्राप्त कराएगा अगर आप इस दिशा में प्रयासरत हैं। ठीक। अगर आपके पास में कोई जमीन थी जिसको आप बेचना चाहते थे उससे आपको मोटा मुनाफा होगा, अच्छा धन लाभ दे करके जाएगी। ठीक। और विक्रय जो इसका होगा उससे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। नए भूमि के खरीदने का भी योग दिखाई पड़ रहा है कि हो सकता है कि पुरानी जमीन को बेच करके आप कहीं दूसरी जगह पर नया प्लाट वगैरह खरीदें। ठीक। पैतृक संपत्ति से भी आपको लाभ के योग दिखाई पड़ रहे हैं। हो सकता है कि आप उसको रेंट पर दें या लीज पर दें, आपको उससे धन लाभ की प्राप्ति होगी और उससे आपको अच्छा धन प्राप्त होगा। ठीक है। अगर आपके पहले से मुकदमा चले हुए आ रहे थे, ठीक है, तो मुकदमे में आपको विजय की प्राप्ति होगी और मुकदमा जो है वो समाप्त होंगे। वाद विवाद झगड़ा अगर किसी से चल रहा था उसके भी समाप्ति के योग दिखाई दे रहे हैं। परिवार में वैवाहिक कार्यक्रम भी होने दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि आपके घर में किसी का विवाह होने के योग्य, आपके यहाँ कोई बच्चा हो तो उसका विवाह वगैरह तय हो जाए और वैवाहिक कार्यक्रम भी आपके परिवार में हो। ठीक। और अगर आपकी शादी नहीं हुई अभी तक तो आपके भी विवाह के योग बनते हुए दिख रहे हैं।
अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं तो विदेश से अच्छा लाभ होने के योग दिखाई पड़ रहे हैं, और अगर करना चाहते हैं, वो दिशा में प्रयासरत है, तो निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। 2023 जो है वो आपको मान, पद, प्रतिष्ठा, ढेर सारे मान सम्मान दे करके जाएगा। ठीक है, आपको चारों तरफ से मान सम्मान मिलेगा, आपको ख्याति मिलेगी। ठीक है, पद में उन्नति भी होगी और आपको नए नए अवसर भी प्रदान करेगा। अगर आप विदेश से व्यापार करते हैं तो विदेश से व्यापार से आपको अच्छा लाभ होने के योग दिख रहे हैं। अगर आप विदेश यात्रा पर जाना चाहते हैं तो विदेश यात्रा के भी योग बनते दिख रहे हैं। दूसरा क्या है कि आपको धार्मिक यात्राएं करने का अवसर मिलेगा। धार्मिक यात्राएं, अच्छी अच्छी जगह पर घूमने का भी अवसर आपको 2023 में मिलने जा रहा है। अगर आप विदेश से शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रयासरत थे, ठीक, तो आपको निश्चित तौर पर 2023 जो है वो अवसर देगा। ठीक, अब बात करेंगे महीने के हिसाब से आपका किस तरह का वर्षफल रहेगा। तो बात करेंगे जनवरी की। जनवरी का महीना जो है वो आपको लिए ढेर सारी खुशहाली लेकर के आएगा। जनवरी के महीने में घर में ढेर सारी खुशहाली रहेगी और सभी लोग प्रेम पूर्वक रहेंगे। आपके का जैसा जीवन चल रहा था उससे भी अच्छा जीवन चलेगा, घर में शांति रहेगी और प्रेम और सौहार्द बना रहेगा। फरवरी के महीने में क्या होगा, थोड़ा धन का व्यय जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक, खर्चा थोड़ा ज्यादा होंगे, इस तरह विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है, खर्चों को थोड़ा संयमित करने का प्रयास कीजिएगा। मार्च अप्रैल के महीने में क्या होगा कि कुछ हो सकता है किसी से वाद विवाद भी हो, मुकदमेबाजी भी हो, लेकिन ये जो भी होगा वो आपके पक्ष में ही रहेगा। भविष्य में मान सम्मान की भी प्राप्ति होगी, पद प्रतिष्ठा की भी प्राप्ति आपको होगी। उसके बाद में मई जून में क्या होगा कि भूमि जो है उसकी खरीद के योग बन रहे हैं। अगर आप पुरानी जमीन बेचना चाहते थे तो उसका भी अच्छा आपको अवसर मिलने जा रहा है। भवन निर्माण के भी योग दिखाई पड़ रहे हैं कि आप अपना मकान बनवाएं। आप वाहन की प्राप्ति भी दिखाई पड़ रही है। अगर आप इस तरह प्रयास कर रहे थे तो आपको निश्चित तौर पर वाहन की प्राप्ति होगी, और जो संतान की प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे थे उनको भी सफलता मिलने के योग दिखाई पड़ रहे हैं। जुलाई का जो महीना है उसमें क्या होगा, जो भी आपके मुकदमे चले आ रहे थे, ठीक है, कोर्ट में आपके मुकदमे चल रहे थे, उनमें आपको विजय प्राप्त होगी। लेकिन थोड़ा हो सकता है कि आपको शारीरिक कष्ट वगैरह झेलना पड़े। ठीक, थोड़ा छोटा मोटा हो सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है इसमें। अगस्त का महीना जो होगा उसमें क्या है कि आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा। ठीक है, सुबह टहलने जाइएगा, योगा वगैरह कीजिएगा, मेडिटेशन कीजिएगा, ये आपको निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। सितंबर अक्टूबर का महीना क्या है कि कुछ धार्मिक यात्राएं होंगी जो कि काफी सुखद रहेंगी। आपको विदेश यात्रा के भी योग दिखाई पड़ रहे हैं। अगर विदेश जाने का प्रयास कर रहे थे तो ये अच्छा अवसर है, निश्चित तौर पर इसका लाभ उठाइएगा। लेकिन कुछ समस्याएं हो सकती हैं छोटी मोटी, जिनसे कि घबराने की आवश्यकता नहीं है, धीरे धीरे वो भी समाप्त हो जाएंगी। नवंबर का महीना क्या है कि कुछ थोड़ा परेशानियां लेकर के आएगा घर परिवार में, तो थोड़ा इनको आपको खुद हैंडल करना पड़ेगा और इनको देखना पड़ेगा कि वाद विवाद की स्थिति कहीं पर भी घर से लेकर के बाहर तक ना आने पाए। दिसंबर का महीना क्या रहेगा कि कुछ थोड़ा हो सकता है कि खर्च ज्यादा रहें और इन पर भी आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो ये था मकर राशि का राशिफल, तो वर्षफल 2023। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा, मैं निश्चित तौर पर उसका जवाब दूंगा। आपसे फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।